नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, लगभग 2 सप्ताह के अंतराल के बाद आपके सामने आपके चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते का कुछ इसमें व्यवधान आ गया था चैनल में। दूसरे चैनल पर हमने कोशिश की, लेकिन उस चैनल तक कई लोगों की पहुँच नहीं थी। खैर, वो एक पुरानी बात अब हो गई। आज से नियमित आपके सामने उपस्थित हुआ करेंगे। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। 23 जुलाई पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया और बहुत कुछ उसमें अच्छा था, लेकिन कर्मचारियों एवं पेंशनरों जिनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं, बढ़ा दी गई थीं, उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। यहाँ पर बात यह है कि न तो हमारे लिए कोई खुशी है न गम, क्योंकि हम लोगों की मांगें सरकार के समक्ष इतनी सामान्य और छोटी हैं कि उसके लिए संसद के सत्र की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हम लोगों की जो भी मांगें हैं वो जैसे नेशनल काउंसिल का प्लेटफॉर्म आमने सामने का होता है, और कैबिनेट बैठक में जो 30 कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। तो हम लोगों का जो मुख्य बिंदु था जो मांगों का, पे कमीशन, 18 महीने का डीए एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन पीरियड की अवधि कम करना और डीए मर्जिंग वगैरह वगैरह, और भी कुछ मांगे, नोशनल इंक्रीमेंट। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन का मामला कोर्ट में चल रहा है। कई राज्य सरकारों ने कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर निर्णय ले लिए, आदेश भी जारी कर दिए हैं, और उनमें भाजपा की राज्य सरकारें भी हैं। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि निकट भविष्य में कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट पर कैबिनेट बैठक में सरकार निर्णय ले लेगी। लेकिन लगातार हमने एक बात कही कि पे कमीशन को लेकर सरकार ने कभी भी हाँ नहीं की, और अभी एक प्रश्न जो पूछा गया था आनंद भदौरिया जी द्वारा, 195 नंबर का प्रश्न था, उसमें पे कमीशन के गठन को लेके तो सरकार से जब सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 हमारे पास इस संबंध में प्रपोजल के लिए पत्र आए हैं, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। ये पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब में सदन में 22 जुलाई को ही, यानी जिस दिन सत्र शुरू हुआ, तो एक बात तो जाहिर है कि जो जन नेता हैं, हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि, वो भी कर्मचारियों की मांगें अब संसद में उठा रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। राज्यसभा में रामनाथ ठाकुर, जो कि स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र, उन्होंने भी मांग उठाई थी, और अब आनंद भदौरिया जी ने। तो इस तरह से 2024 में बहुत सारी हम लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। सरकार ने जानबूझ के डिक्लेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार के सामने अभी भी वही समस्या मुंह बाए खड़ी है, किसानों की। और आपको मालूम ही और देख रहे हैं कि जो कोर्ट हैं वो सरकार के विरोध में फैसला धड़ाधड़ देते हैं। जो उत्पाती किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोक के रखा गया था, हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब का जो है उसने आदेश दिया कि वो रास्ता खाली की जाएगा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, वो दिल्ली भी जा सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। अब कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन अगर कोई उत्पात होता है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगा क्या? उस जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। शाहीन बाग आंदोलन दिल्ली में चलता रहा, लोग परेशान होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया,
याचिका लगाई गई, उन पर भी वो कुंडली मार के बैठ गए। यानी जो सरकार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा और देश के अंदर काफ़ी मजबूत, विशेषकर कुछ वकील और जो कॉलेजियम सिस्टम की उपज ये जज हैं, ये कानून को नहीं मानते, ये मेरी मर्जी चलाते हैं। आपने देखा कि जो कांवरियों का रूट है उस पर नाम लिखने पे आपत्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे भी लगा दिया। खैर वो एक अलग मुद्दा है। हम आप कर्मचारी बंधुओं मित्रों को एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। ये जितनी भी पेंगें बढ़ाएंगी, पेंग समझते हैं ना, झूला सावन आ रहा है, चल ही रहा है तो इसमें झूला झूला जाता, पेंग बढ़ाते हैं खूब ऊंचा ऊंचा। तो ये पहले यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर और जो विरोधी लोग हैं जो सरकार के विरोध मोर्चा खोलने में लगातार कोई न कोई युक्ति अपनी लगाते रहते हैं, वो पहले तो बढ़ा चढ़ा के बातें रख देंगे कि ये हो जाएगा, वो होगा, और बाद में अरे भाई सरकार ने कभी क्या कहा है कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। सरकार तो दो टूक जवाब देती रही। न्यूज़ चैनल सीनियर सिटीजन को बोल रहे थे रेलवे में छूट सरकार इस बजट में देगी। सरकार ने कैसे कहा? सरकार से जब जब पूछा गया पे कमीशन को लेके, सीनियर सिटीजन को किराए में छूट को लेकर या अन्य जो भी मुद्दे, उन पे सरकार ने मना कर किया हमेशा लिखित रूप में। तो ये अपनी तरफ से लोग मांगे बढ़ा चढ़ा के रख देते हैं। यूट्यूबर बोलते हैं ये होगा वो होगा और बाद में वो आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि अभी एन कैन प्रकरण स्ट्राइक की घोषणा ये लाल झंडा लाल सलाम करने जा रहा है, बहाना ढूंढ रहे हैं। और इस बार की स्ट्राइक रेलवे की चकाजाम की करने की कोशिश होगी। किसान उधर से कूच करेंगे, उनका तो 15 अगस्त का प्रोग्राम है। तो खैर वो आगे आगे देखिए क्या होता। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। इस बजट के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे वो केवल टैक्स को लेके है, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों में ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं 99% वो वैसे भी टैक्स में नहीं आ रहे हैं। और अगर फिर भी कोई कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा तो हम डिटेल में टैक्स के बारे में बता देंगे। केवल टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन है, नया वाला जो न्यू रिजिम वाला है, ओल्ड वाले में नहीं। लेकिन ओल्ड वाले में अभी भी एक तरह से अगर बचत करना चाहे कोई तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन सीधे सीधे अगर कोई बचत नहीं करना चाहता तो न्यू रिजिम वाले टैक्स में फ़ायदा हुआ है पहले के मुकाबले। तो वो हम कल बता सकते हैं। अगर कोई कहेगा नहीं तो इंटरेस्ट नहीं तो क्यों बेकार ज़बरदस्ती आपका समय लें। हम काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। आज पुनः नए ढंग से नए अंदाज में सामने आए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए इसमें चैनल में जो है कुछ जो गड़बड़ियाँ थी जिनकी वजह से ये चैनल बंद था। आज से शुरू हुआ है तो आपकी जो भी मांगे हैं उन पर डिटेल में बताएंगे। पे कमीशन, कम्यूटेशन और ओपीएस के बारे में भी बताएंगे। ओपीएस के मामले में सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, उसमें हमने पहले ही बोला था, अब दूसरे चैनल में चूँकि इसमें नहीं, कि एनपीएस को कर्मचारी संगठन अगर चाहते हैं सरकार के घुटने टिकवा दें, जैसा कि 15 जुलाई की बैठक में इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, नहीं तो बहुत सारी मांगें मंजूर हो जाती। इसीलिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, क्योंकि सरकार जो करना चाहती थी वो श्रेय भी इन लोगों को देना चाहती थी, लेकिन इन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो अब कैबिनेट में बैठक के पहले हो सकता कुछ श्रमिक संगठन अपना कुछ विचार बदल के और बैठक में शामिल हों। तो बहुत निकट भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी आपको मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने अपने सोर्सेज से जो पता किया है, सरकार का रुख बहुत पॉजिटिव है और राज्य सरकार में निर्णय लेके उन्होंने ये संकेत दे दिया, सिग्नल दे दिए। तो सावन शुरू हो चुका है। आप सभी के जीवन में सदा हरियाली बनी रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप बस, हम लोगों को और कोई चिंता भी नहीं। और राष्ट्र के लिए अगर कुछ योगदान दे सकते हैं तो अवश्य दें। और कुछ हमारी तो योजनाएं बहुत बड़ी हैं, अगर कुछ उत्साही लोग राष्ट्र में, क्योंकि हम पैसे से नहीं, पैसा तो बहुत सरल होता है, वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से
बौद्धिक रूप से कौन कौन राष्ट्र हित में कुछ करना चाहता है, तो एक बैठक हम अपने खर्चे से कहीं किसी अच्छे शहर में बुलवाएं, बशर्ते आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कौन कौन लोग राष्ट्र हित में कुछ चर्चा परिचर्चा करके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालें जिससे राष्ट्र का कुछ भला हो सके। तो जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ।